हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं वो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड का है। एक्स लिमिटेड हैज़ 3 प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट। एक्स लिमिटेड के पास 3 प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट है एंड 4 सर्विस डिपार्टमेंट। द एक्सपेंसेस ऑफ दीज डिपार्टमेंट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी आर एज फॉलोज। एक्सपेंसेस जो है सारे डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट का और सर्विस डिपार्टमेंट का एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस वो गिवन है। प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ए का जो है ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 30 लाख। डिपार्टमेंट बी का है 26 लाख। डिपार्टमेंट सी का है 24 लाख। इन तीनों का टोटल करने के बाद जो आता है ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दैट इज 80 लाख। सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है हर एक डिपार्टमेंट का। सर्विस डिपार्टमेंट में स्टोर सर्विस डिपार्टमेंट जो है उसका ओवरहेड है एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस 4 लाख। टाइम कीपिंग एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का 3 लाख। पावर का 1,60,000। कैंटीन का 1 लाख। ये सारे को ऐड करने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड कॉस्ट को ऐड करते हैं तो वो आता है 9,60,000। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट। हम लोग कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिलेटेड। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स गिवन है। डिपार्टमेंट ए का 300 आवर डिपार्टमेंट बी का एंड 200 आवर डिपार्टमेंट सी का। नंबर्स ऑफ वर्कर गिवन है। डिपार्टमेंट ए का डेट इज 20 वर्कर है डिपार्टमेंट ए में। डिपार्टमेंट बी का जो नंबर्स ऑफ वर्कर है वो 15 है। डिपार्टमेंट सी का जो नंबर्स ऑफ वर्कर है 15 है। वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशंस इन अमाउंट गिवन है। डिपार्टमेंट ए का 2,50,000। डिपार्टमेंट बी का 1,50,000। डिपार्टमेंट सी का 1 लाख। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट अपोर्शनिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। हम लोगों को एक स्टेटमेंट बनाना है अपोर्शनिंग द सर्विस डिपार्टमेंट ओवर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड के हेल्प से हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मेथड ऑफ रीअपोर्शनमेंट है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसको जो हम अपोर्शंस करेंगे इसके लिए कुछ कॉलम बनाने पड़ते हैं। एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे पार्टिकुलर्स का, एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे टोटल ओवरहेड का, एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट का, एक कॉलम प्रिपेयर करेंगे प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट का। और प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के अंदर भी 3 सब कॉलम प्रिपेयर करेंगे। डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी एंड सर्विस डिपार्टमेंट का कॉलम प्रिपेयर करेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 सब कॉलम प्रिपेयर करेंगे। स्टोर, टाइम कीपिंग, पावर एंड कैंटीन का। ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है प्रॉब्लम के अंदर। डिपार्टमेंट ए का 30 लाख, डिपार्टमेंट बी का 26 लाख, डिपार्टमेंट सी का 24 लाख। वो गिवन है 30 लाख, 26 लाख और 24 लाख। ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट का भी गिवन है 4 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 1,60,000 पावर, 1,60,000 पावर, 1 लाख कैंटीन, 1 लाख कैंटीन गिवन है ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर। तो हम लोगों ने लिख लिया बेसिस फॉर अपोर्शनमेंट वाले कॉलम में कि गिवन है प्रॉब्लम के अंदर। रीडिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ ओवरहेड, रीडिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे ओवरहेड का। फर्स्ट क्या चीज़ है, सर्विस डिपार्टमेंट में स्टोर, ए स्टोर का रीअपोर्शनमेंट करेंगे। स्टोर का कितना 4 लाख। 4 लाख के कॉस्ट को हम अपोर्शन करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में जो अपोर्शंस करेंगे अप्रोप्रिएट बेसिस पे अपोर्शंस करेंगे। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशंस गिवन उसमें से हम अप्रोप्रिएट बेस चूज करेंगे। तो स्टोर डिपार्टमेंट के ओवरहेड को हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस रेशियो में हम अपोर्शनमेंट करेंगे, तो वैल्यू ऑफ स्टोर रिक्विजिशंस के रेशियो में। डैट इज डिपार्टमेंट ए का 2,50,000 है, डिपार्टमेंट बी का 1,50,000, डिपार्टमेंट सी का 1 लाख है। इस रेशियो में हम लोग अपोर्शंस करेंगे। ठीक है। तो ये रेशियो का हम लोगों ने शॉर्टर फॉर्म निकाल लिया, डैट इज 5:3:2। इस रेशियो में अपोर्शंस करेंगे। तो कितना है स्टोर डिपार्टमेंट का 4 लाख। 4 लाख का
4 लाख का 5 + 3 8 + 2 10, 4 लाख डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, 40,000 आ गया। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 लाख रुपीज जो एब्जॉर्व करेगा वो डिपार्टमेंट ए एब्जॉर्व करेगा, एंड 4 लाख का 1,20,000 डिपार्टमेंट बी एब्जॉर्व करेगा, एंड डिपार्टमेंट सी 80,000 एब्जॉर्व करेगा। तो स्टोर डिपार्टमेंट में नील आ जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट जो है स्टोर डिपार्टमेंट का वो नील आ जाएगा। टाइम कीपिंग एंड अकाउंटेंट, टाइम कीपिंग एंड अकाउंटेंट जो है सर्विस डिपार्टमेंट का वो 3 लाख रुपीज कॉस्ट है। 3 लाख के कॉस्ट को हम अपोर्शन करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में एप्रोप्रिएट बेसिस पे, ठीक है। अप्रोप्रिएट बेसिस क्या है टाइम कीपिंग का, 4:3:3। अप्रोप्रिएट बेसिस में प्रॉब्लम में गिवन है टाइम कीपिंग एंड अकाउंट, टाइम कीपिंग और अकाउंट के कॉस्ट को जो हम लोग अपोर्शंस कर रहे हैं नंबर्स ऑफ वर्कर के रेशियो में अपोर्शंस कर रहे हैं, 20:15:15, या तो हम बोल सकते हैं 4:3:3। तो 4:3:3, 3 लाख को जो हम लोग अपोर्शंस करेंगे 4:3:3, ठीक है। 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा। 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 90,000 आ जाएगा, और 3 लाख डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। तो हम लोगों ने तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टाइम कीपिंग एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के ओवरहेड कॉस्ट को। थर्ड डिपार्टमेंट जो है सर्विस डिपार्टमेंट, दैट इज पावर। पावर का ओवरहेड कॉस्ट जो है एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज 1,60,000। 1,60,000 को अपोर्शंस करेंगे, 1,60,000 को जो अपोर्शंस करेंगे वो हम लोग किस रेशियो में अपोर्शंस करेंगे, अप्रोप्रिएट बेसिस, जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है। हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स गिवन है, तो पावर है, पावर मशीन जो चलता है वो पावर पे चलता है, इसलिए हम लोग क्या चीज़ करेंगे, हम लोग को जो अप्रोप्रिएट बेसिस लग रहा है वो हॉर्स पावर ऑफ मशीन लग रहा है, तो हम हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स के रेशियो में अपोर्शंस कर देंगे। तो ये क्या किस रेशियो में अपोर्शंस करेंगे, 300 300 200, या तो इसको बोल सकते हैं 3:3:2 के रेशियो में। तो पावर को अपोर्शंस करेंगे 3:3:2 के रेशियो में। टोटल पावर का कॉस्ट कितना, 1,60,000। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, तो 60,000 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एब्जॉर्व करेगा। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, तो ये इतना कॉस्ट जो होगा सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पावर वो एब्जॉर्व करेगा डिपार्टमेंट बी। 1,60,000 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो 40,000 एब्जॉर्व करेगा डिपार्टमेंट सी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो है कैंटीन। कैंटीन का कॉस्ट कितना है, कैंटीन का कॉस्ट जो है वो 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख है ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो 1 लाख को अप्रोप्रिएट करना, हम लोग को रीअपोर्शंस करना है डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी के बीच में, ठीक है। किस रेशियो में अपोर्शंस करेंगे, तो अप्रोप्रिएट बेसिस में। अप्रोप्रिएट बेसिस ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है। कैंटीन के कॉस्ट को जो हम लोग अपोर्शंस करेंगे नंबर्स ऑफ वर्कर के रेशियो में, डैट इज 20:15:15, या उसको बोल सकते हैं 4:3:3 के रेशियो में अपोर्शंस करेंगे। तो किस रेशियो में अपोर्शंस करेंगे, 4:3:3। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 तो 10,000 आ जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाई 4 40,000। 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 30,000 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जितने सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट था उसको हम लोगों ने रीअपोर्शंस कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के बीच में, बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट का कोई सेलेबल आउटपुट नहीं होता और ये हेल्पफुल होता है प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट को। इसकी वजह से जो भी कॉस्ट होगा सर्विस डिपार्टमेंट का उसको एब्जॉर्व करना पड़ेगा प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट को। इसलिए हम लोगों ने जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड कॉस्ट था उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के बीच में एप्रोप्रिएट बेसिस पे, ठीक है। और टोटल ओवरहेड का कॉलम नील हो जाएगा बिकॉज 2 लाख 1 लाख
20,000 80,000 को ऐड कीजिए, उसमें से लेस कर दीजिए 4 लाख, तो टोटल ओवरहेड का कॉलम नील हो जाएगा। 1,20,000 19,000 को ऐड कीजिए, उसमें से लेस कर दीजिए 3 लाख, तो टोटल ओवरहेड का कॉलम नील चला जाएगा। 60,000 40,000 को ऐड कीजिए एंड लेस कर दिए 1,60,000, तो टोटल ओवरहेड का कॉलम नील हो जाएगा। 40,000 30,000 30,000 को ऐड कीजिए, 1 लाख लेस कर दीजिए, तो टोटल ओवरहेड का कॉलम नील हो जाएगा। तो टोटल फाइंड कर लिए। टोटल किस तरीके से फाइंड कर लिए, ए और बी। ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओवरहेड एज पर रीडिस्ट्रीब्यूशंस। तो हम लोग को क्या चीज आया है, टोटल ओवरहेड कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो आ रहा है 89,60,000 में नील नील ऐड करते गए, तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट जो हमारा आ गया 89,60,000। और हर एक डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट हर एक डिपार्टमेंट का किस तरीके से फाइंड करेंगे, ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशंस प्लस रीडिस्ट्रीब्यूशंस वाले को ऐड कर देंगे। 30 लाख में 2 लाख ऐड कर दिए, 1,20,000 ऐड कर दिए, 60,000 ऐड कर दिए, 40,000 ऐड कर दिए, तो 34,20,000 प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट ए का टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गया। डिपार्टमेंट बी का 26 लाख 1,20,000 90,000 60,000 30,000 इसको ऐड कर दिए, तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गया डिपार्टमेंट बी का, डेट इज 29 लाख। डिपार्टमेंट सी का 24 लाख 80,000 90,000 40,000 30,000 इसको ऐड कर दिए, तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गया प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट सी का, डेट इज 26 लाख 40,000। एंड सर्विस डिपार्टमेंट का 4 लाख ऐड किया, 4 लाख लेस कर दिए, तो नील आ गया। 3 लाख ऐड किया, 3 लाख लेस कर दिए, तो नील आ गया। पावर का 1,60,000 ऐड किया, 1,60,000 लेस कर दिए, तो नील आ गया। कैंटीन का 1 लाख ऐड किया, 1 लाख लेस कर दिए, तो नील आ गया। तो सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड कॉस्ट क्या चीज आ गया, नील आ गया, बिकॉज इसका कोई सेलेबल आउटपुट नहीं होता, और जो भी सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड कॉस्ट है उसको एब्जॉर्व करना पड़ेगा, वो एब्जॉर्व करेगा प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट, और उसको रीअपोर्शंस कर देंगे प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट के बीच में।